नमस्कार, मैं जीएस अग्रवाल आचार्य एस्ट्रो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे वायव्य कोण पर। आज हम डिस्कस करेंगे वास्तु के ऐसे कोने पर जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस भूखंड में बने भवन में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, हर पारिवारिक सदस्य के लिए। आज हम डिस्कस इसी टॉपिक पे करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है, क्या कारण है कि ये इतना महत्वपूर्ण कोना है। मित्रों से हार्दिक निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वास्तु की बेहतरीन जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। देखिए, वास्तु में किसी भी भूखंड के 4 कोने होते हैं और ये चारों कोने बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि इनका जो शुभ परिणाम है, सकारात्मक प्रभाव है, उस भवन में रहने वाले प्रत्येक सदस्य पर पड़ता है, जिससे कि वो आर्थिक, स्वास्थ्यिक तरक्की करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, कोई भी चीज मिस ना होने दें क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई भी चीज मिस हो गई तो अधूरी जानकारी हो जाती है। तो भूखंड में जैसे हर भूखंड के 4 कोने होते हैं और वो कोने ही 4 कोण कहलाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 कोने, पूरब और उत्तर का कोना ईशान कोण कहलाता है, पूरब और दक्षिण का कोना अग्निकोण कहलाता है, दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण कहलाता है और अंत में वायव्य कोण, पश्चिम और उत्तर का कोना वायव्य कोण कहलाता है। तो आज हम इसी वायव्य कोण पर चर्चा कर रहे हैं। तो वायव्य कोण 3 तरह से होते हैं। जैसे किसी भी भूखंड का वायव्य कोण एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है या स्क्वायर प्लॉट है, तो वायव्य कोण और ईशान कोण और ये चारों कोण बिल्कुल बराबर होते हैं, कहीं कटे फिटे नहीं होने चाहिए। एक स्थिति तो ये हो गई कि वायव्य कोण बिल्कुल बराबर है, ना बढ़ा हुआ है और ना कटा हुआ है। तो ऐसे भूखंड में इसके सकारात्मक और शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। और यदि वायव्य कोण बढ़ जाता है, जैसा कि आज ये वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, बढ़ा हुआ वायव्य कोण, तो बढ़ा हुआ वायव्य कोण उस भूखंड में बने भवन में रहने वाले प्रत्येक सदस्य पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है और उस भवन के मुखिया पर क्या होती है उसकी स्थिति समाज में, घर में, इस चीज पर हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ा हुआ वायव्य कोण, जब वायव्य कोण बढ़ जाता है तो ये वास्तु दोष की श्रेणी में आ जाता है, अर्थात वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। अब ये वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है तो ये क्या क्या लक्षण दिखाता है, क्या क्या होता है और कौन कौन से अशुभ परिणाम देता है, क्या शुभ परिणाम देता है। और एक कटा हुआ वायव्य कोण, के वायव्य कोण जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि वायव्य कोण कट गया है, तो ये भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है और उस भवन में रहने वाले प्रत्येक सदस्य को इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो आज हम बढ़े हुए वायव्य कोण की चर्चा कर रहे हैं। तो बढ़ा हुआ वायव्य कोण क्या होता है और इसकी ये क्या परिणाम देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वायव्य कोण किसी भी वास्तु में उस भवन में रहने वाले पारिवारिक सदस्यों की आपस में घुलनशीलता, मित्रता, अपने पड़ोस में मित्रता
आपस में घुलनशीलता, मित्रता, व्यवहार को दर्शाता है। अपने रिश्तेदारियों में, अपने जान पहचान के सर्किल में ये मित्रता और घुलनशीलता का प्रतीक होता है। और ये तो बात ये हो गई कब, जब हम वायव्य कोण का जो सिद्धांत है वो ये है जो मैंने आपको बताया। अब जब ये बढ़ जाता है, जब वायव्य कोण बढ़ गया, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि वायव्य कोण बढ़ गया, ये कोना थोड़ा सा बढ़ गया, ये थोड़ा बढ़े या ज्यादा बढ़े वास्तु दोष की श्रेणी में ही आता है। थोड़ा है या ज्यादा है तो ये डिपेंड करता है कि ये असर कम दिखाएगा या ज्यादा दिखाएगा, किंतु असर अशुभ परिणाम देगा ही देगा। तो जब ये बढ़ गया, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, तो उसके असर लगभग एक से होंगे। ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो जब वायव्य कोण बढ़ गया तो इस भवन में रहने वाले कोई भी व्यक्ति, घर परिवार का मुखिया इस भवन में परमानेंटली ठहर नहीं पाएगा, यानी कि वो जो है अक्सर करके घर से बाहर ही रहेगा, उसका आना जाना घर से बाहर लगा रहेगा और ये निरंतर होता रहेगा। इस भूखंड में बने भवन में प्रोग्राम, उत्सव, लोगों का आना जाना, लोगों का तांता अधिक से अधिक रहेगा। चाहे वो पार्टी किसी भी चीज की हो, चाहे मतलब ये समझिए कि इसमें आए दिन तो पार्टियां होंगी, आए दिन उत्सव होंगे और लोगों का आगमन, आना और जाना बहुत ज्यादा होगा। चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे इस भवन में पार्टियां हो, इसमें प्रोग्राम हो, रोज नए नए आयोजन हो। कहने का मतलब है ऐसे भवन में जिस भूखंड में वायव्य कोण बड़ा होता है तो उस भूखंड में बने भवन के अंदर लोगों का आना जाना अत्यधिक होता है। और हमारे शास्त्रों में है कि अति की हर चीज खराब होती है, अति की हर चीज खराब होती है। तो बस यही इसका वास्तु दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो वास्तु दोष जब उत्पन्न होता है तो ये क्या क्या अशुभ परिणाम देता है, अब वो जानिए। जब वायव्य कोण बढ़ गया तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करेगा, यानी कि वास्तु दोष की श्रेणी में आ गया। तो सबसे पहले तो ये कि इस भवन में रहने वाले व्यक्ति अक्सर करके बाहर जाते आते रहेंगे, निरंतर कंटिन्यूअसली इस घर में स्थिरता से नहीं रह पाएंगे। सेकंड, फैमिली का कोई भी सदस्य, इस परिवार का कोई भी सदस्य जो इस बने भूखंड पर रह रहा है, अचानक ही घर से बिना बताए चला जाएगा। चला जाने का मतलब है कि वो बिना बताए कहीं भी चला जाएगा और जाने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी वापस ना आए, या उसकी मृत्यु की खबर, एक संदेश आए, उसका मृत्यु का संदेश आए। हड़कंप सा मच जाएगा इस घर के अंदर जब वो गायब हो जाएगा। पुलिस भी इन्वॉल्व, शासन प्रशासन का भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा अशुभ परिणाम है। मैं अगर सीधी सी भाषा में कहूं तो किसी ना किसी का, इस परिवार के किसी भी सदस्य का अचानक गायब हो जाना, या तो कोई बेला फुसला के ले जाए या वो अचानक ही कहीं चला जाए, और अगर वापस भी आया तो काफी टाइम बाद। और ये घटनाएं इस भवन में आए दिन की होंगी। आग लग जाना, चोरी होने का भय, इस भवन में आए दिन चोरी की घटनाएं होंगी। आग लगने की छोटी बड़ी घटनाएं भी आए दिन घटित होंगी। हो सकता है कभी इस तरह की भी घटना हो जाए कि कोई भी पारिवारिक सदस्य या इस भूखंड में रहने वाला कोई भी सदस्य अस्पताल तक में भर्ती हो जाए, या कोई हॉस्पिटल से
मरते मरते वापस आए, मतलब मौत के मुंह से वापस होके आए। सर्दी जुकाम की घटनाएं तो बिल्कुल आम है। ऐसे समझ लीजिए कि सर्दी जुकाम इस भूखंड में बने भवन में रहने वालों का एक दोस्त है, सच्चा साथी है, क्योंकि इस बने भूखंड पर जितने भी सदस्य होंगे उनको आए दिन सर्दी जुकाम रहेगा ही रहेगा। बालों का असमय सफेद होना, ये सारे साइड इफेक्ट इस भूखंड में बने भवन में होंगे ही होंगे। और मैंने जितनी भी ये बातें आपको बताई हैं, आप प्रैक्टिकली इस चीज को अनुभव करें कि जिन जिन लोगों के वायु कौन बढ़ा है उन पर क्या क्या असर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जब भी भूखंड खरीदें तो या तो आयताकार खरीदें या वर्गाकार खरीदें, जिसमें चारों कोने बराबर होने चाहिए। कोई भी कोना बड़ा या कटा कभी ना खरीदें, क्योंकि आप उसकी कीमत चुका रहे हैं, आप उसका मूल्य दे रहे हैं। तो मूल्य चुकाइए अच्छा भूखंड खरीदने में। सिरदर्दी नहीं लेने का, केवल अपने फायदे और सुविधा के लिए आप भूखंड खरीद रहे हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें। जैसा कि मैंने वीडियो बनाया है एक, कि वास्तु के अनुसार किस प्रकार के भूखंड खरीदें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उसे जरूर देखिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वास्तु की जानकारी आसानी से आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।